हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे, आपको सुरक्षित रखे। मेरे प्रियो, एक छोटा सा संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि इस संदेश के द्वारा आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष और बरकत मिलेगी अगर आप इसको अपने जीवन में मानेंगे तो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन, नीति वचन, उसका 16वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, ऐसा भी मार्ग है, रास्ता है जो इंसान को सीधा तो जान पड़ता है, लेकिन उसके आखिर में मृत्यु मिलती है, मौत मिलती है। आज दुनिया में देखो, परिवारों में देखो, लोग नशे कर रहे हैं, नशे बेच रहे हैं। अगर आप उनको समझाएंगे कि ये चीज़ें गलत हैं तो उनकी नज़र में आप मूर्ख ठहरेंगे, आप बेवकूफ़ ठहरेंगे। लेकिन आज ना कल उनको इस बुराई का, इस गलत काम का खामियाजा भरना ही पड़ता है। मैंने देखा है उन लोगों को, करोड़पति लोगों को, जिन्होंने सारा जीवन अपना शराब में जिया और लास्ट टाइम में वो किसी हॉस्पिटल्स में पड़े, उनकी कोई सोर्स, उनका कोई सपोर्ट, उनका पैसा उनके काम नहीं आ रहा। क्या किया? शौक मौज किए पूरी जिंदगी और आखिर में अपने ही जीवन को खो दिया। आज सिर्फ यही समझाया जाता है कि इन चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए मुसीबत को पैदा करती है, तुम्हारे परिवारों के लिए ये चीज़ें मुसीबत को पैदा करती हैं। पाप में लोगों का जीवन है। आज लोग, नौजवान अपने सोशल मीडिया अकाउंट को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, रिलेशनशिप बनाने में, गंदे रिलेशनशिप बनाने के लिए, गंदे चैट्स करने के लिए, गंदे वीडियोस देखने के लिए। और अगर किसी को समझाओ तो उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें नॉर्मल है और ये चीज़ें होती ही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक पाप है जिसका अंजाम मृत्यु है, जिसका परिणाम मृत्यु है, मौत है। क्योंकि वचन बताता है, जो इंसान बोता है उसको वो काटना ही पड़ता है। इसलिए आज कुछ ऐसा मत बो जो आने वाले टाइम में आप काटना नहीं चाहते। इसलिए परमेश्वर की नज़दीकी में आओ, परमेश्वर को जीवन दो और इन नशों से, इन शराबों से, गंदे कामों से, गलत फ़ोन का यूज़ करने से, गलत चीज़ों से बाहर आओ, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके, परमेश्वर आपको आशीषित कर सके। ये एक आत्मा है जो लोगों को व्यभिचार करने पर, गंदा देखने, गंदा बोलने, गंदा सुनने पर मजबूर करता है, विवश करता है। ये एक शैतान की ताकत है जो लोगों को नशे करने पर मजबूर करता है, ताकि उनके परिवार बर्बाद हों, उनके घराने बर्बाद हों, उनकी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हों। लेकिन परमेश्वर अपनी नज़दीकी में अपने पास लोगों को इसलिए बुलाना चाहता है कि उनको इस जीवन में भी आशीषित कर सके, इस जीवन में भी उनको ब्लेस कर सके, और यहाँ से जाने के बाद भी वो उनको अपने घर में जगा दे। इसलिए हर बुराई को छोड़ो, परमेश्वर की नज़दीकी में आओ। अगर आपसे पाप नहीं छूटता, आपसे नशे करने नहीं छूटते, तो इन सारी चीज़ों से परमेश्वर आज़ाद करेगा। बस एक निश्चय करो कि मुझे परमेश्वर के पास आना है, और परमेश्वर आपके जीवन को उन सारी चीज़ों से, उन सारे बंधनों से, उन सारे श्रापों से आज़ाद करेगा जो आपके जीवन में पाए जाते हैं। बस परमेश्वर की नज़दीकी में आना है, उसको अपना जीवन देना है, सच्चे परमेश्वर पे विश्वास करना है। हालेलुया। परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो आपके धर्म को नहीं बदलेगा, आपकी जात को नहीं बदलेगा, आपके नाम को नहीं बदलेगा। वो सिर्फ आपके जीवन को बदलना चाहता है, और किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो इन गुनाहों को माफ़ कर सके, इन गुनाहों से, इन पाप की सामर्थ्य से लोगों को आज़ाद कर सके। क्योंकि उसने ही पाप के लिए जान दी और किसी ने पाप के लिए जान नहीं दी। पाप हमारे थे, गुनाह हमारे थे, जिनका अंजाम मौत था, नर्क था। लेकिन परमेश्वर ने अपनी जान को दिया। हमारे गुनाहों की वजह से उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, उस पर ताड़नाएं पड़ी, उसके मुंह पे थूका गया, उसकी दाढ़ी के बाल खींचे गए, उसको तरह तरह की ताड़नाएं दी गई।
उसको घसीटा गया। किस लिए? हमारे गुनाहों की वजह से, ताकि हम अपने गुनाहों से आज़ाद होकर के एक आशीषित जीवन जी सके। हमारे आने वाले परिवार, आने वाली जनरेशन एक आशीषित जीवन जी सके। आज परमेश्वर यही चाहता है कि लोग सच्चे परमेश्वर को जाने और परमेश्वर उनको उनके बंधनों से, बीमारियों से, रोगों से आज़ाद करके उनको एक ब्लेस लाइफ दे सके। इसलिए आज ही परमेश्वर की नज़दीकी में आए। परमेश्वर उन सारे बंधनों से, चाहे वो व्यभिचार का बंधन हो, चाहे वो नशे करने का बंधन हो, किसी भी तरीके का बंधन हो, परमेश्वर आपको ताकत देगा, परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा और परमेश्वर आपकी लाइफ को सुंदर बनाएगा, आपके जीवन को वो बहाल करेगा। इसलिए उसकी नज़दीकी में आना आपके लिए ही फायदे की बात है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। सबको जय मसीह।